दोस्तों ये हर साल का ट्रेंड रहा है कि जब जब आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद फाइनल प्रोसेस होते हैं, हमने आईबीपीएस के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी का एडिशन, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क। लेटेस्ट में हमने चाहे वो आईबीपीएस का जो है वो रिप्लाई देखा, आरटीआई पे रिप्लाई आया है और उसमें हमने ये देखा कि भाई राजस्थान में है ना अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज। ओवरऑल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि जब से नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी अपडेट है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, जब स्टार्ट होती है आईबीपीएस पूरी होते होते 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं देखूं आईबीपीएस पीओ। देखिए, टोटल वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की फिलहाल अगर मैं देखूं, नियर अराउंड 16,000 से ज्यादा वैकेंसीज हमें आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की यहाँ पे दिख। तो जब हम आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं, जब नोटिफिकेशन आया था 4400 जो है वो 55 वैकेंसीज टोटल थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 500 वैकेंसी विड्रॉ कर ली थी। उस टाइम पे 3955 हमारे पास वैकेंसी के बाद आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू हमने देखा इंडियन बैंक ने 350 वैकेंसीज रिपोर्ट करी। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र 855 वैकेंसीज रिपोर्ट करी। पीएनबी का 65 प्लस है और बीओबी का 1100 जो है वो 33 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। पे टोटल वैकेंसीज के नंबर लगभग 6500 के करीब, नियर अराउंड 6300 प्लस जो है वो वैकेंसीज हमें आईबीपीएस पी। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए है जब अभी इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में नियर अराउंड जो है वो 19,500 बच्चे जो है वो क्या कहते हैं इंटरव्यू पे पार्टिसिपेट किए थे, जो कि एक इन जनरल स्टेटमेंट होता है कि 3 गुना हमें बच्चे, 3 गुना का अगर आप अंदर जो है वो अंतर देखेंगे, तब भी आप नियर अराउंड कह सकते हैं कि हाँ भाई डेटा जो है वो काफी हद तक। ये बात हो गई पीओ की। अब एक बार बात कर लेते हैं क्लर्क की। जब क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था टोटल वैकेंसीज 6,128 यहाँ पे थी। उसके बाद आरटीआई के थ्रू इंडियन बैंक की 1580 वैकेंसीज, यूको बैंक की 384 वैकेंसीज, पीओबी की 1200 वैकेंसीज, केनरा बैंक की 750 वैकेंसीज, बैंक ऑफ इंडिया की 263 वैकेंसीज। टोटल अभी तक अगर हम आईबीपीएस क्लर्क को देखें तो नियर अराउंड 10,000 से ज्यादा की वैकेंसीज हमें आईबीपीएस क्लर्क की दिख रही हैं और पीओ की नियर अराउंड 6 साढ़े 6 हजार दिख रही हैं। यानी अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो जो एसबीआई क्लर्क की अकेली वैकेंसीज हैं उनके मुकाबले इन दोनों वैकेंसीज के ऊपर जो है वो एसबीआई क्लर्क से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। जो बच्चे भी आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क दिए होंगे, का मेंस अच्छा गया होगा, उनके लिए काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक सवाल बच्चों का ये भी आ रहा था लगातार टेलीग्राम पे मैसेज कि सर अगर वैकेंसीज ऐड हो रही हैं तो क्या कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि इस पे डिटेल आपको जो है वो डिस्कशन आप चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पे जो है वो एक्स्ट्रा एनालिसिस करके एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर अगर वैकेंसीज ऐड होती हैं तो उसका इंपैक्ट किस किस तरह से फाइनल सिलेक्शन पे होता है, क्या कट ऑफ इंपैक्ट होती कि क्या कहते हैं होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो किस लेवल तक होती है, और उसमें हमारा क्या रोल होगा अगर हम स्टूडेंट हैं, हमने मेंस अच्छा किया है तो भाई क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। इंपॉर्टेंट चीज, जिनका भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था, मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्पेशली सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क की बात कर रहा हूं मैं। आईबीपीएस क्लर्क में मुझे आप ये बताइएगा कि आपने आपका मेंस में टोटल स्कोर जो है वो कितना रहा है, और आपका टॉपिक वाइज मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में आपने स्कोर कितना किया है, ये भी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कट ऑफ पे आपको जो है वो डिटेल जानना है, वो भी आप मेंशन कीजिएगा। बट बाकी ओवरऑल एक अच्छी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि शायद 1 अप्रैल, अभी तो खैर थोड़ा टाइम बचा हुआ है, हो सकता है कुछ और हमें अपडेट मिल जाए, है ना, कोई और बैंक जो है वो रिपोर्ट कर दे कि नहीं यार मुझे वैकेंसी हमारे बैंक में रिक्वायरमेंट है। कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी न्यूज भी हमें 1 अप्रैल से पहले और देखने को मिले, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को जिनका 1 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने वाला है। जो उम्मीद है कि आप सभी का एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छा गया है प्री का, और अब आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस के लिए हम लोग डेली सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे कंप्लीट मेंस का सेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मिसलेनियस जो सेशन है वो आपको 10 बजे मेंस के टॉपिक मिल जाते हैं, और पजल का सेशन 12 बजे आपको मिल जाता है। इस चैनल के लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, आपको ये दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। रेगुलरिटी के साथ करिए, ना केवल आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के सेशन इंपॉर्टेंट होंगे, पीआई पीओ मेंस के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो ये है कि आप लोगों का पता ही है कि जो हमारा होली है, होली का स्पेशल ऑफर हमने यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड किया है, जिसमें अस्त्र हम लॉन्च कर रहे हैं। अस्त्र जो है वो सबसे हमारा एक कहूँ
मतलब मैं कहूँ तो एक हीरो प्रोडक्ट है हमारा। हम 2199 में 1 साल तक बैंकिंग के सारे बैचेस का हम यहाँ पे एक्सेस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 1 साल तक आपको जो है वो सब कुछ महापैक के जैसे आपको कम प्राइसिंग में यहाँ पे तो आप इसको अवेल करिए। ये ऑफर आपके 14 से जो है जाएंगे। ये सभी बड़े एग्जाम्स को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक महापैक में हम आपको प्रॉपर डिस्काउंट दे रहे हैं। में 1 साल का जो बैंक महापैक है, केवल आपको मिल जाएगा 2400 में। जिसमें अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। बैंक और एसएससी का भी महापैक मिल जाएगा आपको, जो कि 1 साल के लिए 4199 में मिलेगा। और अगर आप बैंक महापैक देखें, इसके अंदर अभी स्पेशल बैचेस क्या-क्या चल रहे हैं। एम 3.0 बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा आईबीपीएस फाउंडेशन का बैच जो है वो 17 तारीख से लॉन्च होगा। समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी का बैच है, और रुद्रा 2.0 का यहाँ पे बैच जो है वो फिलहाल चल रहा है। ये सारे बैचेस आपको बैंक महा कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन बात आप जरूर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।